रसूल की। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं क्लास 10 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। अब मैं आपको ये फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड बोर्ड में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। ये इसीलिए ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, ध्यान रखना। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन चुका है। भी आए क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में दिया है, तो इसका मतलब ये बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आना ही आना है। क्या दिया है? इस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने कितनी दूरी पर है? 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो इस सवाल करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है आपके पास। तो पहले देखो, निकट दृष्टि दोष के बारे में लिखना है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष बच्चों क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या प्रॉब्लम होती है कि मनुष्य के साथ कि इसको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी मगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसकी परिभाषा भी यही है। तो लिखेंगे जब किसी मनुष्य को जब किसी मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और ये खाली मैं एक थ्योरी लिख रहा हूँ, वो थ्योरिकल क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इस सवाल से मतलब नहीं है, मगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई ना दे। वो जब किसी मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, स्पष्ट दिखाई ना दे, तब मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये लिख सकते हो, तब मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसमें एक सवाल और पूछेगा कि इसका निवारण कैसे होगा। तो हेडिंग डालोगे आप निवारण, क्या लिखेंगे? निवारण इसका अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। याद रखना, अवतल लेंस। निवारण क्या है इसका? अवतल लेंस। मतलब निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्यों को कौन सा चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस प्रकार का, ठीक। और उसका दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। कौन सा? अपसारी, याद रखना, अपसारी लेंस, ठीक। और निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु क्या होता है बच्चों? अनंत पे होता है, ठीक है। दूर बिंदु क्या होगा? दूर बिंदु अनंत बना दो ऐसे उल्टा 8, ठीक है, अनंत पर होता है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरी लिखवा दिया, पेपर में आ जाए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी है, हाँ, ठीक। इस सवाल से मतलब नहीं है। अब आप समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की दिखाई ना दे, ठीक। और निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। उसका दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है आखिर। तो अब सवाल पे आते हैं। यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है आपका बच्चों। कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने कितना? 80 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे 80 सेंटीमीटर तक हर चीज दिखाई दे रही है। तो 100 सेंटीमीटर पर दिखाई नहीं देगी, ठीक। क्यों? वही बात आपने लिखी, जब किसी मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, मतलब इसे 1 सेंटीमीटर पे भी दिखाई देता होगा, 2 पे भी देता होगा, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 80 सेंटीमीटर तक सब कुछ दिखाई देता होगा। 90 सेंटीमीटर पर दिखाई नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि दूर की वस्तु इसे दिखाई नहीं देगी। क्यों? परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, तब मनुष्य को क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसका मतलब 80 सेंटीमीटर तक इसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों याद रखना, जो देख सकता है वो V होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? V, 80 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में रखी जाती है, ध्यान रखना। यहाँ माइनस जरूर आएगा। V और U का मान जब भी आप रखोगे वहाँ V। तो जो देख सकता है उसको हम कैसे दिखाते हैं? V से।
अब इससे पूछा जाए भाई कहाँ तक देखना चाहोगे, तो इसमें कोई और वैल्यू तो आपको दे नहीं रखी है। अगर दे रखी होती तो वो आप u बराबर लिख देते, और जब वैल्यू ना दे रखी हो तो दूर बिंदु आपने लिख रखा है अनंत, तो बच्चों वो u बराबर क्या हो जाता है, माइनस अनंत हो जाता है। ठीक, तो इसका हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ती है। ठीक, f निकालेंगे। अभी तो इन्होंने पूछा आवश्यक लेंस की प्रकृति बताओ और क्षमता, और क्षमता उठी बच्चों p। अब p निकालने के लिए एक सूत्र होता है p बराबर 100/f, या इसको अगर 100 रख के करोगे तो इसका आंसर सेंटीमीटर में, सॉरी डायरेक्टर होगा, सॉरी डायरेक्टर, क्या होगा, डायरेक्टर होगा। अब हमें ये f क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ वैल्यू लगाने के लिए हमें इस f को निकालना पड़ेगा। तो पहले लेंस का सूत्र लिख लेते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इस 1/f को बराबर के इधर भी रख दिया जाता है, याद रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये बात एक ही है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो 1/f तो ऐसे ही लगा दूंगी। अब v जो है बच्चों 1/v, v हमारा कितना 80, तो माइनस ऊपर लगा दो 80, नीचे वाले के साथ मगर लगा हम कहाँ देते हैं, ऊपर वाले के ही साथ। तो f का मैथ 80 कम 80, तो f बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 80 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, f निकल आया। ठीक है, ये हमारा f निकल आया। f कितना आया, फोकस जो है हमारा कितना, माइनस 80 सेंटीमीटर है। अब तुम लोग यहाँ क्यों नहीं लगा, जो अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/, क्या हो जाता है बच्चों, अनंत। तो ये चीज़ खत्म हो जाती है यहाँ से, इसलिए मैंने उस टाइम लिखा नहीं था, मगर अब मैंने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया हूँ, पेपर में आप लिख ही देना। तो u का मान देखो अनंत था, तो u की जगह ये अनंत आया, ये माइनस था, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाए। और ये चीज़ फिर क्या करते हैं, अगर अनंत आ जाए एक के नीचे, वो चीज़ हटाई देते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसको लिखते नहीं है। तो ये वाला ही वैल्यू हम लिखते, तो f का मैथ 80 कम 80, यहाँ तक समझ में क्लियर आ चुका होगा। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो p बराबर बच्चों क्या होता है, p बराबर सूत्र मैंने भी आपको बताया था 100/f होता है। क्षमता निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए आपसे भी पूछी है, तो p बराबर यह है। तो 100 तो ऐसे लिख दोगे ऊपर, और f का मान आपने क्या निकाला, माइनस 80। f का मान है ये, f का मान आपने 80 लिखा है, तो f की जगह 80 लिख दी। अब इस 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब एक ऐसा टेबल ढूंढ लो, दोनों को कैंसिल कर दे, तो 2 से 4 बार और 2 से बच्चों 5 बार। अब 4 के टेबल 5 में पढ़ना है, तो कितनी बार भाग होगी, 4 एकम 4, बचे कितने 1, तो पॉइंट लगा के 10 कर लेंगे, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 पंजे 20, माइनस 1.25 डायोप्टर। और माइनस में अगर फोकस p क्षमता माइनस में आ जाए तो अवतल लेंस होता है, और ये वैसे ही पता चल चुका है आपको कि निकट दृष्टि दोष का सवाल है, तो इसका प्रकृति क्या होगी लेंस की, अवतल लेंस होगी। और दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस हो जाता, मगर यहाँ कौन है, निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ के लिखेंगे प्रकृति बराबर अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये 2024 के बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।